पितृपक्ष, जिसे हम श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है, ब्राह्मण भोज किया जाता है, साथ ही साथ कई दान भी किए जाते हैं। लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा देश नहीं है जहां हम अपने पितरों को याद करते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से अपने पूर्वजों को याद करते हैं। आज हम बात करेंगे उन देशों की जहां भारत की तरह ही पितृपक्ष मनाया जाता है, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। चीन में हर साल 4 और 5 अप्रैल को जिंगमिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। इस दिन पूर्वजों की कब्र की साफ सफाई की जाती है। पूजा पाठ के बाद कब्र के 3 चक्कर लगाए जाते हैं। माना जाता है कि ये परंपरा 2000 साल पुरानी है। इस दिन ठंडा खाना ही खाया जाता है, इसीलिए इसे ठंडे भोजन का दिन भी कहा जाता है। जर्मनी के अलग अलग धार्मिक समूहों में 1 नवंबर शोक मनाने के लिए तय है। इस दिन को ऑल सेंट्स डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल्स जलाते हैं और खाना खाने से पहले उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। बौद्ध धर्म मानने वाले एशियाई देशों में ये त्योहार मनाया जाता है। हंगरी घोस्ट कहे जाने वाले इस त्योहार को 7वें महीने की 15वीं रात को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन नर्क के दरवाजे खुलते हैं और पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर भोजन करने आती हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया में ये सबसे बड़ा त्योहार है। हर साल सितंबर-अक्टूबर महीने के बीच 3 दिन तक लोग अच्छी फसल के लिए अपने पूर्वजों का धन्यवाद करते हैं। सुबह सुबह नए चावल के बने व्यंजन पुरखों की कब्र पर रखते हैं और फिर पूरे दिन इसी नए चावल से बनी चीजें खाई जाती हैं। हर साल 2 नवंबर को मैक्सिको में पितरों को याद करने के लिए डे ऑफ डेथ नाम का एक त्योहार मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि इस दिन उनके पूर्वजों की आत्मा एक दिन के लिए अपने परिवार के साथ रहने आती है। कंबोडिया और लाओस में सितंबर और अक्टूबर महीने में पितरों के लिए पिकम बेन नाम का त्योहार मनाया जाता है, जो कि 3 दिनों तक चलता है। मान्यता है कि इस दिन यमराज प्रेत योनि की आत्माओं के लिए दरवाजे खोल देते हैं। जापान में हर साल अगस्त के आखिरी 15 दिनों में पूर्वजों के लिए बॉन फेस्टिवल मनाया जाता है। इसमें लोग अपने पितरों के लिए कब्रों पर जाकर श्रद्धांजलि देते हैं और अपने घरों पर रोशनी करते हैं। माना जाता है कि पूर्वज एक दिन अपने परिवार और दोस्तों से मिलने आते हैं। यहाँ के लोग सर्दियों में इकट्ठा होते हैं और फामाडिहाना फेस्टिवल में भाग लेते हैं, जिसका मतलब होता है डांस विद डेड। इस दिन मृतकों की कब्र को खोलकर शव बाहर निकाले जाते हैं और फिर उसे नए कपड़े पहनाकर चांदी में लपेटकर संगीत के साथ घुमाया जाता है। नवंबर महीने के पहले हफ्ते में लोग अपने घरों के डाइनिंग रूम में एक सफेद कपड़ा बिछाते हैं और यहाँ शरबत, दही और पकवान रखे जाते हैं। साथ ही पास में अंगीठी जला दी जाती है। फिर घर के लोग सोने चले जाते हैं। रात में कुछ लोग ढोल बजाते हुए घर वालों को जगाते हैं और मृत आत्माओं की ओर से उनको आशीर्वाद देते हैं। नेपाल में ये गाय के त्योहार के नाम से जाना जाता है। अगस्त और सितंबर महीने में गायों का झुंड शहर के बीच से निकाला जाता है। गायों के पीछे वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, और अगर किसी के पास गाय नहीं होती है तो कोई लड़का ही खुद गाय बन जाता है। अब बात भारत में पितरों की आत्मा की शांति के लिए मनाए जाने वाले पितृपक्ष की। इसका जिक्र वेदों से लेकर महाभारत तक में दिखाई पड़ता है। माना जाता है कि अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में बताया और धीरे धीरे महर्षि निमि के साथ ही कई और महर्षि भी श्राद्ध देने लगे। ऐसे ही अथर्ववेद में कहा गया है कि छठी संक्रांति यानी कि जब सूर्य कन्या राशि में रहता है, तब पितरों को तृप्त करने वाली चीजें देने से स्वर्ग मिलता है। चलिए अब आपको पितृपक्ष से जुड़ी एक और बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची।
तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण ने पूछा कि भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है। तब इंद्र ने बताया कि उसने पूरे जीवन में सोना दान किया, लेकिन पूर्वजों को कभी भी अन्नदान नहीं किया। तब कर्ण ने बताया कि उन्हें पूर्वजों के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए वो उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इसके बाद कर्ण को अपनी गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया। तब उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें अन्नदान और तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन को पितृपक्ष कहा गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।